जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 6 पाठ 6 समुद्र तटः उसके अभ्यास प्रश्न। पाठ हम पढ़ चुके हैं, उसकी व्याख्या हम अच्छे से कर चुके हैं, उसके जो नए शब्द थे उनको हम जान चुके हैं। और आइए अब चलते हैं हम इसके अभ्यास कार्य की तरफ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न। उच्चारणम कुरुत मतलब उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने का अर्थ क्या है, क्यों उच्चारण करा रहे हैं? उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए उच्चारण करने का तात्पर्य क्या है। जब हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो पहली बात, ये जो मुश्किल से दिखने वाले शब्द हैं इनको हम बोलने में समर्थ होंगे, साथ ही साथ इनके अर्थ को समझने में भी हम समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, आइए तो समझते हैं। तरंगई ही माने तरंगों के द्वारा। मत्स्य जीविनः मतलब मछुआरे, जिनका जीवन मछलियों पर निर्भर रहता है। विदेशी पर्यटकेभ्यः मतलब विदेशी पर्यटकों के लिए। और संगमः माने संगम, संगम अर्थात मिलना। तिसृषु माने तीनों में। वैदेशिक व्यापाराय माने विदेश के व्यापार के लिए, जो विदेशों से व्यापार होता है ना, उससे संबंध। प्राय द्वीपः माने द्वीप के जैसा। बंगोपसागरः माने बंगाल की खाड़ी। और चंद्रोदयः माने चंद्रमा का उदय होना, जब चंद्रमा उगता है तब। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब कहते हैं अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये देख लेते हैं। जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः लोग, काभिः किसके द्वारा, जल विहारम कुर्वन्ति जल विहार करते हैं। किसके द्वारा जल विहार करते हैं? हम्म, नौकाभिः नाव के द्वारा, नाव की सहायता से ही तो कर पाते हैं ना। अगर नाव नहीं होगी तो कैसे कर पाएंगे। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट क्या है, कौन सा है? मैरीना तटः, ये भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ पर, स्वैरम स्वैरम माने अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से कहाँ पर घूमते रहते हैं। जुहू तटे। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, जो बच्चे हैं वो बालुका भी माने जो रेत होती है उससे क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हम्म, बालुका गृहम, रेत का घर बनाते हैं। कोची तटः केभ्यः जायते, जो कोची तट है वो किस लिए जाना जाता है? हम्म, नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। कोच्चि तट, वहां पर नारियल के पेड़ बहुत आयत में पाए जाते हैं, जहां जिन पर की बहुत ज्यादा नारियल लगते हैं। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कहते हैं मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। क्या करना है, इस मंजूषा में दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनके रिक्त स्थानों को इनकी सहायता से पूरा करना है। जैसे कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम, कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का भवती क्या होता है भाई, क्या होता है? संगमः, संगमः भवती, तीनों सागरों का संगम होता है। भारत देशः प्रायद्वीपः, प्रायद्वीप कहा जाता है उसको, क्यों? क्योंकि उसके तीनों तरफ समुद्र है इसलिए। जनाः समुद्र तटम, जो लोग हैं वो समुद्र के तट पर किस लिए आते हैं? पर्यटनाय, घूमने के लिए आते हैं।
बालेभ्यः बच्चों को क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा रोचते बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां भारत की पूर्व दिशा में क्या है? हम्म बंगोपसागर। बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है यथा योग्यम योजयत, कहते हैं यथा योग्य इनको मिला दीजिए। मतलब यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर उनका उपयोग किया गया है। मतलब किस लिए ये वाले जो पद हैं ये किस लिए प्रयोग होते हैं ये बताया गया। आइए इनको मिलाते हैं। जैसे समुद्र तटः, पर्यटनाय घूमने के लिए होता है। क्रीडनकम, जो खिलौने खेलने के लिए होते हैं। दुग्धम, दूध जिससे पोषण प्राप्त होता है। दीपकः, दीपक से प्रकाश हमें मिलता है। और विद्या, विद्या पढ़ने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। चले अब प्रश्न देखते हैं। कहते तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इन्होंने एक उदाहरण भी दिया हुआ है। व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता है। यहाँ पर मित्र शब्द दिया गया है। इस शब्द में हमने क्या किया, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया और यहाँ पर इसका सही विभक्ति लगाकर इस पद का हमने प्रयोग कर लिया। ये देख लेते हैं। बालकाहा सह पठंती, देखिए सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। किस में होगा? बालिका में होगा। बालिका में तृतीय विभक्ति लगाने पर क्या बन जाएगा? एक वचन में बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी, बहुवचन में बालिका भी। बालिकाभिः, ठीक है। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तड़ागः, जो एक सरोवर होता है, विभाति सुशोभित होता है, किसके द्वारा? कमल शब्द दिया हुआ है तो क्या होना चाहिए? कमलैहि, जब उसमें बहुत सारे कमल खिल जाते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है। अहम अपि, मैं भी, खेलामी खेलता हूँ, किससे? कंदुक शब्द दिया हुआ है तो क्या होगा? कंदुकेन, मैं भी गेंद से खेलता हूँ या खेलती हूँ। ठीक है। अश्वाहा, अश्वाहा माने घोड़े। सह धावंती, साथ दौड़ते हैं, किसके साथ दौड़ते हैं? अश्व शब्द दिया हुआ है। अश्वाहा अश्वैहि सह धावंती, मतलब देखिए अश्व शब्द में हम क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा देंगे। क्या बनेगा? अश्वैहि सह धावन्ति, अश्वाहा अश्वैहि सह धावन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाहा सह चरंती, मृगाहा जो बहुत सारे हिरण हैं वो साथ में चरते हैं, किसके? मृग शब्द दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? मृगई ही, तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग कर लेंगे। अब एक प्रश्न ये आता है कि यहाँ जैसे हमने यहाँ पर कमलई बालिका भी या फिर अश्वई मृगई बहुवचन का प्रयोग किया, यहाँ पर हमने कंदुकेन का प्रयोग किया। क्यों? एक वचन का प्रयोग भी तो हो सकता था ना। तो देखिए यहाँ पर अगर आप एक वचन का भी प्रयोग करेंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, वाक्य को देखकर उसके पद का आशय समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, बालकाहा बहुवचन है। बालकाहा, एक कक्षा में क्या है, लड़के होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो बालकाहा बालिका भी सह पठंती, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए हमने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया। ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर किया। तड़ागः कमलई विभाति। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कम, अगर हम यहाँ पर कमलेन लिखते तब भी वाक्य सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्रिया क्या है, विभाति सुशोभित होता है। अब बड़ा सा सरोवर एक कमल से तो उतना सुंदर नहीं लग सकता, जब बहुत सारे कमल उसमें खिलेंगे तब वो वाकई में बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया।
इसी तरह से अहम अपि कंदुकेन खेलामी, एक गेंद से हम खेल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अश्वाह, बहुत सारे घोड़े, अश्वैहि सह धावन्ति, घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, अश्व शब्द के बहुवचन का हमने प्रयोग किया, तृतीया विभक्ति। घोड़ा घोड़ों के साथ दौड़ते, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। ठीक है। मृगाः मृगैः सह चरन्ति, मृगाः बहुत सारे हिरन हैं, मृगैः सह चरन्ति, मृग हिरणों के साथ ही वो चरते हैं, मतलब उनका एक अपना झुंड है जिसके साथ वो अपना एक साथ मिलकर चरते हैं, मतलब खाना खाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाक्य का आशय समझकर हम क्या करते हैं, वचन का प्रयोग कर। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। क्या है, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, कहते हैं ये जो नीचे वृत्त चित्र दिया गया है इसको ध्यान से देखो। चलो भाई देख लेते हैं। उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गतैहि शब्दैहि उचित वाक्यानि रचयत। अब क्या कहते हैं कि उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित वाक्य को बनाइए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक सर्कल दिया है, बीच वाले सर्कल में क्या है, कर्ता। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इन सारे शब्दों को, मतलब ये देखिए एक एक को लेकर हमें एक एक वाक्य बनाना है, इन सबको। और वाक्य कैसे बनाना है, सही विभक्ति का प्रयोग करके। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। देखिए रहीम तो कर्ता हो गया, मित्र शब्द यहाँ दिया गया है, सह भी दिया है, तो सह के योग में हमने मित्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। तो वाक्य क्या बना हमारा, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है कि वाक्य को बनाने के लिए जिस भी विभक्ति का हमें लगता है सही प्रयोग होगा, उस विभक्ति का प्रयोग करके हमें वाक्य को बनाना है। किसमें, दूसरे शब्द में, ये जो दूसरा पद है ना, इसमें। ठीक है, आइए अब चलते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति, रहीम द्विचक्रिका से आपणम माने बाजार को जाता है। देखिए ये जो पाठ है ना, ये तृतीय और चतुर्थी विभक्ति पर आधारित है। और ये जो प्रश्न है ना, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तृतीय विभक्ति पर आधारित है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो दूसरे कॉलम में जो शब्द दिया गया है इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। उदाहरण से भी यही स्पष्ट होता है कि मित्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग लगाया गया है। ठीक है, अब जैसे रहीमः द्विचक्रिकया, क्या बनेगा, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम जो है वो द्विचक्रिका से आपणम माने बाजार को, गच्छति माने जाता है। अब रहीमः कलम शब्द में तृतीय विभक्ति लगाएंगे, क्या होगा, कलमेन क्या करता है, पत्रम और लिखती, रहीम कलम से पत्र लिखता है। ठीक है, रहीमः हस्त, अब हस्त में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हम्म, रहीमः हस्तेन क्या करता है, कंदुकम क्षिपति, हाथ से गेंद को फेंकता है। फिर ये भी हो गया हमारा, रहीमः नौका जल विहारम करोति, तो क्या बनेगा, नौका में तृतीय विभक्ति लगाकर, रहीमः नौकया
जल विहारम करोति, नौका के द्वारा जल विहार करता है। चषकः जलम पिबती, कौन? रहीमः, किससे पीता है? चषक से मतलब गिलास से। रहीमः चषकेन, तृतीय विभक्ति है ना। क्या करता है? जलम पिबती, चषकेन जलम पिबती। रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति। हम्म, तो रहीमः तूलिकया, तूलिका कहते हैं ब्रश को, चित्रम रचयति, तूलिका से वो क्या करता है? चित्र बनाता है। रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, वायुयान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है ना। तो रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। क्या किया हमने? हमने रहीम तो है वाक्य का कर्ता, ये जो द्वितीय वाले जो सर्कल में, दूसरे सर्कल में जो शब्द थे, इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमने प्रत्येक पद का प्रयोग करके वाक्य रचना। ठीक है, ये अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कहते हैं कोष्ठक से उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। चलिए ये भी समझ लेते हैं। जैसे धनिकः धनम ददाति, धनिक धन देता है। अब देखिए, जब भी किसी को कुछ दिया जाता है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या होगा? निर्धनाय। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। ठीक है, बालः विद्यालयम गच्छति, बच्चा विद्यालय जाता है। किस लिए जाता है? पठनाय, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जनाः, जो सज्जन लोग होते हैं, परोपकाराय जीवन्ति, परोपकार के लिए वो जीवित रहते हैं। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य जो हैं क्या? पारितोषिकम यच्छति, पारितोषिक देते हैं, इनाम देते हैं। किसको देते हैं? छात्रों को। कुछ भी दिया जाए, चाहे धन दिया जाए, पुस्तक दी जाए, भोजन दी जाए या इनाम दिया जाए, जब भी किसी को कुछ दिया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या होगा? छात्रेभ्यः। और अब क्या है? नमः। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब भी नमः शब्द जिसके लिए भी प्रयोग होगा उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। शिक्षकाय। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 6 का पाठ 6 समुद्र तट, उसका अभ्यास कार्य हमने किया। हमने प्रश्नों को समझा, किस प्रकार उनका उत्तर दिया जाना है ये जाना। यह पाठ तृतीय और चतुर्थी पर आधारित है और इसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हमने ध्यानपूर्वक हल किया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।